चिंटू का जो ब्रह्म भोज था दोस्तों, वो ऑलरेडी संपन्न हो गया और भगवान उनके आत्मा को शांति दें। और जो सनातन भाई हैं, ऐसा भाई और ऐसा बेटा और ऐसा दामाद उस परिवार में मिलना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आज उन्होंने जो चीज़ करके दिखाया है, ये चीज़ कोई इंसान करेगा नहीं। किस तरह से 12-13 दिन का दिन कैसे बीता, ये चीज़ पता ही नहीं चला परिवार में। और उनके मम्मी पापा कितना रोए होंगे, कितना दुख हुआ होगा इस चीज़ को देख करके कि आज चिंटू रहता तो कितने खुशी की बात रहती। कहाँ शादी विवाह उसका किया जाता और कहाँ आज ये चीज़ उसके लिए किया जा रहा है, जहाँ कोई इंसान सोच नहीं सकता है। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। इतना दुख की घड़ी में हमारे सनातन भाई अपने ससुराल वालों के का साथ दिए। इस चीज़ को देख करके मैं तो उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो एक बेटा नहीं करेगा वो चीज़ वहाँ के दामाद बन करके सनातन भाई दिखा ही दिए। और पूरी फैमिली को किस तरह से ले करके चलना चाहिए इस दुख की घड़ी में, सीखना है तो सनातन भाई से सीखिए। क्योंकि आज जो सिचुएशन उनके मम्मी पापा और काजल और अंजलि का था, इस दुख की घड़ी में अगर सनातन भाई अगर साथ नहीं देते, वहाँ नहीं खड़े रहते, तो उस परिवार का क्या होता दोस्तों, ये तो आप लोग हम बता ही नहीं सकते कि क्या वहाँ का माहौल होता, क्या कैसे होता। क्योंकि वो जो चिंटू के पिताजी हैं, बहुत ही जो बोलते हैं कि एक नॉर्मल इंसान और बहुत ही सादगी भाव वाले, वही चीज़ उनके अंदर इतनी हौसला नहीं थी कि उस बेटे का कोई क्रियाकर्म में शामिल हो या कोई चीज़ वो कर पाएँ। और मैं ऐसी बेटी को धन्यवाद देती हूँ दिल से कि काजल बिटिया, तुमने वो करके दिखाया जो एक भाई बन करके करता है। तो इस चीज़ को देख करके बहुत ही दुख भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा कि आज नहीं है भाई तो कम से कम एक भाई का फर्ज तो अदा की काजल। लेकिन दोस्तों, सावित्री जी का परिवार कोई आया नहीं। भाई या भाभी के घर इतना बड़ा दुख देख करके इंसान का रूह कांप गया, लेकिन इन दो इंसान का रूह नहीं कांपा। यह लोग ऑलरेडी प्रतिदिन होटलबाजी, कीड़े मकोड़े का आतंक, इनको क्या है, व्यूज बटोरना है। किसी तरह से हम व्यूज बटोरें और जनता को बेवकूफ़ बनाएं, यही इन लोगों का काम है। दोनों लोगों का, सावित्री जी का भी यही काम है और गणेश जी का भी यही काम है। अपने फैमिली के लिए परेशान हैं, लेकिन जिसके घर इतना बड़ा दुख आ गया उसके लिए एक बार भी नहीं परेशान हुए गणेश जी। साला तो आप ही का है, वो अंजलि आप ही की भाभी लगती है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे सनातन की बहनें गईं, जो बड़ी बड़ी बहनें हैं वो लोग गई और उनके पापा गए। इस चीज़ को देख करके बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही कष्ट हुआ। और सनातन भाई के मौसी के लड़के वो भी पहुँचे वहाँ पे, उनका भी ब्लॉग चैनल है और वो भी वहाँ पे गए। उन्होंने सनातन भाई उनको फ़ोन करके बुलाए कि भाई मैं अकेले हूँ, आ जाओ। लेकिन अकेले नहीं हो सनातन भाई, आप जैसा भाई, आप जैसा बेटा भगवान सबको दें। मैं तो यही दिल से धन्यवाद देती हूँ आपको, क्योंकि जो आप करके दिखाए हो वो कोई करके दिखाता नहीं है। बस दुनिया आजकल क्या है, पैसे की बहुत भूखी हुई है। जब पैसा मिलता है तो इंसान पैसे को बचा के नहीं रख पाता है, मन को बढ़ा लेता है।
लेकिन हमारे सनातन भाई जितनी गरीबी से उठ करके आए हैं, जब उनकी माँ मरी थी तो उस समय उनकी वीडियो देखिएगा कितने वो गरीब थे। और जब अंजलि के साथ वो वीडियो बनाते थे, आज से मैं उनकी वीडियो नहीं देखती, जब से वो फेमस हुए तब से मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो अपना परिश्रम करके पहुँचे हैं, उसमें कोई साथ नहीं दिया उनका। और टांग खींचने वाले तो बहुत हैं दोस्तों। और वहाँ पे जो भी क्रियाकर्म का सामान था वो सनातन भाई खुद खरीद के लाए, अंजलि गई साथ में। ऑलरेडी जितने भी सामान लगते हैं सब थोड़ा थोड़ा करके लाए। और सनातन भाई ये भी बोले वीडियो में कि ऐसे दुख की घड़ी में जल्दी कोई खाना खाने के लिए नहीं आता है। तो ये बात तो सही है भाई, कि क्योंकि देखिए एक बूढ़ बुजुर्ग का मृत्यु और एक जवान लड़के का ये बराबर नहीं होता है। किस एंगल से इंसान वो पूरी तोड़ के मुंह में डालेगा, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि कितना दर्द और कितना दुख के साथ इस चीज़ को किया गया। लेकिन कहने वाले बहुत कुछ बोले, सनातन भाई को बोले, अंजलि को बोले, लेकिन क्या है ना, इंसान समझ नहीं पाता है। दुख की घड़ी में दुख का साथ इंसान नहीं देता है, वहाँ पे अपना व्यूज बटोरने के चक्कर में पागल रहता है कि हमको तो व्यूज चाहिए। लेकिन वहीं पे देखिए सावित्री जी हैं, सावित्री जी भी व्यूज बटोरने के चक्कर में पड़ी हैं, क्योंकि वो तो ली हैं लोन ले करके अपने ननद के लिए महल बना रही हैं। तो महल बनाने के लिए अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए, अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहिए, रिश्ता जोड़ना चाहिए, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना, सावित्री जी को और गणेश जी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो लोग ऑलरेडी अपना हरकत करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।